हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हम जो थे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने विंड्स के मूवमेंट के बारे में देखा था, विंड कैसे मूव करती है, रेन के बारे में देखा था, है ना। फिर हमने जो था हम एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करी हमने। फिर हम वाटर और वंडर लिक्विड हमने वो टॉपिक कवर किया था। और अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है वाटर पॉल्यूशन। देखिए, वाटर पॉल्यूशन, पहले तो इस टर्म को समझें, व्हाट इज़ मीन बाय द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में अनवांटेड जो मैटर होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनका मिल जाना क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हमने देखा था एयर में डिफरेंट तरह की अनवांटेड गैसेस विच आर हार्मफुल फॉर अस और डस्ट पार्टिकल्स थे, है ना। ये सब चीज़ें जब एयर में मिल जाती हैं तो वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह जब वाटर में अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जब मिक्स हो जाते हैं जो कि हमारे लिए, उनमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए और नेचर के लिए, इन सब के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। अब यदि हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे लाइफ का एयर और वाटर एंड फूड, ये तीन बेसिक नीड्स हैं, हम इनके बिना रह ही नहीं सकते हैं। एयर पॉल्यूट करते हैं तो भी हमें हार्मफुल है और यदि वाटर पॉल्यूट करते हैं तो भी हार्मफुल है। अब यदि हम देखें तो वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है। वाटर जो है उसमें हम मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने खेतों में फर्टिलाइज़र्स वगैरह पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, ठीक है। अब बारिश के दिनों में क्या होता है, ये जो पानी है ये खेतों में से निकल के बह के कहाँ पहुँच जाता है, वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाता है और उसमें मिक्स हो जाता है। तो क्या किया, उस फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स में जो कि पूरी तरह से केमिकली बेस्ड थे, वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो गए और वाटर को हार्म किया, मतलब पॉल्यूट कर दिया। ठीक इसी तरह से जो सीवेज वगैरह हमारे घरों से निकलता है, शहरों से निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकलता है, ये सारा भी कहाँ जाके मिला दिया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में मिला दिया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिनमें इन्हें कूलिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब कूलिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है तो होता है क्या है, ये बड़े बड़े टैंकर्स में पानी कलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, और जब कूलिंग की प्रोसेस के ड्यूरिंग जब वो वाटर हॉट हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट हॉट वाटर को पानी में मिला देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, एकदम से वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। अब वाटर का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म, स्पेशली फ़िश जो होती है, वो टेम्परेचर को लेके बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है। मतलब थोड़ा सा ही वाटर टेम्परेचर चेंज हुआ और फिश मरने लगती है। तो उसके कारण भी क्या होने लगता है, एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, धीरे धीरे हुआ तो फिर भी ठीक, बट एकदम हमने हॉट वाटर उसमें मिला दिया तो एकदम से चेंजेस है, तो वो भी क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो डैम वगैरह जो है उसको बनाने के पानी जो है वो रोक दिया जाता है और उसके बाद फिर एकदम जब रिलीज़ किया जाता है तो उससे भी टेम्परेचर इफ़ेक्ट होता है। डैम में पानी जो है लगातार फ्लो होने के कारण, हॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण पानी गर्म होता है, और जब डैम ओपन किए जाते हैं तो उससे भी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है, जो वाटर डीप रिजर्वायर में अंदर की तरफ रहता है वो ठंडा रहता है और ऊपर की तरफ गर्म। तो ये सब जो है उसमें रहने वाली जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट करता है, हार्म करता है। ठीक है ना। तो अब इस तरह से हम करने के लिए हम कुछ चीज़ें जो हैं वाटर पॉल्यूशन को कवर करने के लिए कुछ मतलब कि हम उसे कम करने के लिए कुछ अगर स्टेप फॉलो करें तो हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम जो एडिशन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस की वाटर बॉडीज़ में ऐड करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सब है,
तो इनको मतलब कि पहले क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए या ना मिलाया जाए, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या इफ़ेक्ट होगा कि इनमें जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो क्या होंगे, बॉडीज़ में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं और वहाँ हार्म करते हैं। उसी तरह पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है मर्क्यूरी वगैरह, वो भी बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। इसके कारण जो मतलब कि वाटर बॉडीज़ में हार्मफुल जो बैक्टीरिया, जैसे कॉलरा कॉस होता है, फिर उसके बाद टाइफाइड हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस वाटर बॉडीज़ में मिलाते हैं तो उसका जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन रेट है ना, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन रेट होता है पानी का, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है ना। तो वो कम होने के कारण वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स और प्लांट हैं वो मरने लगते हैं, और उनके कारण भी क्या होता है, पॉल्यूशन फैलता है ना। तो उसके कारण मतलब कि ये भी एक कारण होता है वाटर में पॉल्यूशन फैलने का, कि हमने पॉल्यूशन किया, उस पॉल्यूशन से डिज़ोल्व ऑक्सीजन रेट कम हो गया, ठीक है, और उसके कारण से फिर जो है पॉल्यूशन फैलने लग गया, ठीक है ना। तो ये भी हम मतलब कि इसको अब किस तरह से कम करें, तो सीधे डायरेक्ट जो शहरों से गंदगी निकल रही है, फैक्ट्रियों से गंदगी निकल रही हैं, उनको क्या करें, डायरेक्ट ऐड ना करें वाटर बॉडीज़ में। फिर उसके बाद जो चेंज होता है टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो, उनकी बॉडी पे बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिश के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक लार्वा वगैरह सब जो रहते हैं वो भी इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं और वो भी मरने लगते हैं, तो इन पे भी एडवर्स इफ़ेक्ट आता है। तो ये जो थे ये इफ़ेक्ट थे वाटर पॉल्यूशन के। अब यदि हमें इन्हें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी डायरेक्ट वाटर में कचरा ना फेंकें। जैसे शहरों से भी जो कचरा निकल रहा है तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, घरों से निकलने वाले सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, पॉलीथीन जो है वो वाटर बॉडीज़ में ना फेंकी जाए, थ्रो ना की जाए। उसके बाद हमारे घरों से जो दूसरे तरह का कचरा निकलता है हम वो पानी में ना फेंकें, तो इस तरह से जो है वो रोक सकते हैं। मतलब कि खेतों में कम से कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, ठीक है। फिर यदि मान लीजिए फैक्ट्रीज़ वगैरह डायरेक्ट पानी में कचरा फेंक रही हैं या हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर रही हैं तो वो भी ना करें। गर्म पानी जो सीधे मिला दे रही हैं, है ना, उसको पहले कूल डाउन करें और उसके बाद वाटर बॉडीज़ में ऐड करें। तो इस तरह से हम कुछ स्टेप्स लेके वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द वाटर पोल्यूशन एंड हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार मैं हमेशा बोलती हूँ, बुक ज़रूर रीड करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आए हैं वो क्लियर हो जाए और जो डाउट्स और क्योरीज हैं वो निकल के आ जाए। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स रिचेज इन सॉइल में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो